अब हम लोग इस वीडियो के मौजू टॉपिक पे आते हैं कि हम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद कैसे कर सकते हैं। बुराई को रोकने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे अपने हाथ से बदल दे, और अगर वो इसकी क़ुव्वत नहीं रखता तो अपनी ज़बान से रोक दे, फिर अगर वो इसकी भी क़ुव्वत नहीं रखता तो दिल से बुरा जाने, और ये सबसे कमज़ोर ईमान का दर्जा है। दुनिया के करीब तमाम मुल्कों के लोग अलग अलग तरीके से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और इजरायली वार कराम के ख़िलाफ़ लाखों की तादाद में सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनकी गवर्नमेंट्स इजराइल को सपोर्ट करती है और वेपन्स के लिए फाइनेंशियली फंडिंग भी करती है। Hey Biden, what do you say? Hey Biden, what do you say? How many kids did you kill today? How many kids did you kill today? जैसा कि हमारी कंट्री के करंट हालात के मुताबिक प्रोटेस्ट के बारे में हमें पता ही है। हम लोग अपनी कंट्री में मुश्किल से ही इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के सपोर्ट में सड़कों पर निकल पाते हैं। हालांकि साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स में प्रोटेस्ट करते देखा गया है और इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट हुआ है। came out in support of Palestine on the call of United Milli Forum praying for Left-leaning students and human rights groups in Kolkata came together to conduct a rally in solidarity with Palestine and to demand a ceasefire. डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर जो आप तस्वीर ऑलरेडी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी नोटिस आपके सामने है। दूसरा मेथड बॉयकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स हो सकता है। फाइनेंशियली हम इजराइल के अगेंस्ट उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। बॉयकॉट का ये कैंपेन पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट इजराइल के फाइनेंस एंड बिजनेस में पड़ रहा है। इस वीडियो में आप इजरायली प्रोडक्ट्स के कैटेगरी वाइज नेम से देख सकते हैं। सुपरमार्केट प्रोडक्ट्स की लिस्ट ये हैं। हार्डवेयर एंड होमवेयर प्रोडक्ट्स की लिस्ट ये हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड क्लॉथिंग की लिस्ट ये हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो प्यूमा है। प्यूमा शूज़ के लिए हम लोग ख़रीदते हैं। मेडिसिन की लिस्ट ये है। बच्चों के खिलौने और दूसरे प्रोडक्ट्स ये हैं। IT म्यूज़िक एंड ऑनलाइन टूल्स एंड सर्विसेज के लिस्ट ये है। व्हीकल्स, गाड़ी, मशीनरी, इंश्योरेंस एंड एनर्जी की लिस्ट ये है। लास्ट में फ़ोटो के साथ प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं जिन्हें हमें बॉयकॉट करना है। दिस इज़ द लिस्ट वी कैन डू टू सपोर्ट पैलेस्टाइन एंड टू गो अगेंस्ट इजराइल। सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनकी इमेजेस ये हैं। कोका कोला, सर्फ एक्सेल, डिटॉल, लाइफ बॉय और दूसरे प्रोडक्ट्स के ब्रांड आप इमेजेस में देख सकते हैं। Brands are facing a fresh wave of boycotts due to this perception. Started as a social media trend, a boycott campaign against Israel military offensive in Gaza Strip has hurt Western brands. और तीसरा मेथड फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करना है। कुछ लोग कहते हैं मैं गाज़ा की वीडियो देखना प्रीफर नहीं करता क्योंकि उससे मुझे डिप्रेशन होता है, जबकि दूसरे लोग ऐसी कोई भी वीडियोज़ आती है तो इमोशनली अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर सजदारेज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह ताला की यहाँ कोई चीज़ भी दुआ से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ नहीं है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़िल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलिस्तीन कुल्लहुम मुईनन व ज़हीरा व मुअय्यिदन व नसीरा। चौथा मेथड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में फ़लस्तीन के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। मीडिया में इतनी पावर होती है कि किसी भी कम्युनिटी या कंट्री के लोगों के सोचने का नज़रिया, थॉट और प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है। पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर लोग इजराइल के अगेंस्ट हो गए हैं और फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के वीडियोस की वजह से। कितने जर्नलिस्ट इस जंग में इस अजीम खिदमत को अंजाम देते हुए शहीद हो गए। सोर्स से जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस, शॉर्ट्स एंड इमेजेस को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब एंड ट्विटर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। I want you to know that your posts, your protests, boycotts are so powerful.
Your voice is as important as my voice. Please keep speaking up and sharing the truth of what is happening to my people. We are all in this together. Because none of us are free until we're all free. जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ़लस्तीन को माली तौर पर मदद पहुंचाना है ताकि उनके इस मुसीबतों के पहाड़ में एक प्लेट खाने की राहत पहुंच सके। 21st सेंचुरी में ये सुनकर यकीन नहीं होता कि फ़लस्तीनियन आम आदमी का कत्ल आम करने के बाद भी अगर कोई एड पहुंचाना चाहता है, मदद पहुंचाना चाहता है, तो इज़राइल उसे भी रोक रहा है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली 7 फॉरेन एड वर्कर्स जो फ़लस्तीनियंस को खाना प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हें मार दिया गया। अभी फ़लस्तीनियंस को सबसे ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत है। डोनेशन करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि आप अपने आसपास देखें कि कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम फ़ंड कलेक्ट कर रही है फ़लस्तीन के लिए, तो आप उसमें डोनेट कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो फ़लस्तीन की एम्बेसी में फ़िज़िकली डोनेशन जमा कर सकते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट में फ़लस्तीन का ऑफिशियल पेज देख सकते हैं। इसमें फ़लस्तीन एम्बेसी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आप उनकी किस तरह से फाइनेंशियली एड कर सकते हैं। तीसरा सबसे सिंपल तरीका ऑनलाइन डोनेशन है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तंजीमें जो फुली फ़लस्तीन को रिलीफ किट प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली इजिप्ट मिस्र के बॉर्डर से रफ़ा सिटी में ये रिलीफ किट्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी तंजीमें ग्राउंड लेवल पे फ़लस्तीन में काम कर रही हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय आप किसी साइबर से रिलेटेड जानकार आदमी की मदद लें, जिसमें आप बेसिक रिसर्च ये कर सकते हैं वेबसाइट ऑथेंटिक एंड सिक्योर है या नहीं। वेबसाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें डोनेशन करने से पहले। सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिमिटेड यूज़ करना है ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए। यूँ तो जब भी सोशल मीडिया पोस्ट्स या रील्स को आप स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपीयर होती हैं जो डोनेशंस कलेक्ट करती हैं। आप वहाँ पर देखते होंगे कि वहाँ पर फ़लस्तीन की एक इमोशनल वीडियो होती है और उसी के बगल में डोनेट नाउ या लर्न मोर का ऑप्शन होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज रीडायरेक्ट होता है जिस पर उनकी वेबसाइट में डोनेशन करने का ऑप्शंस होते हैं। पे मैं कुछ ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मेंशन करता हूं जो इंटरनेशनली फ़ंड कलेक्ट करती है। आप उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मैं मेंशन कर रहा हूं वो muslimi.com है। This is an emergency appeal for the people of Gaza after many months of devastation and suffering. Second organization oneumma.org.uk। Assalamu alaikum. 15 food packs, 15 families. Your donations can provide sustenance this Ramadan and beyond. مجمع ناصر الطبي الموجود عندنا هذه الكتات. في البداية بنحب نشكر UNFPA على مجهودهم ودعمهم للوضع. Organization Medical Aid for Palestinians. This is our test. We need to respond in the right way. But the question is, what will you do? Will Allah subhanahu wa ta'ala allow you the opportunity to Organization MATW Project for your brothers and sisters in need? Have no idea where their next meal will come from. In Ramadan, rewards are multiplied up to 700 times, and in the last 10 nights, if it hits Laylatul Qadr, then it's up to 1,000 month of rewards. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the best of mankind. He encouraged us to do as much good as possible in this life, especially in this amazing month of barakah. Following the best of examples today, the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, who constantly fed the poor, the widows, the orphans, the needies. You can actually feed an entire family for an entire year for only 480 pounds. If we break that down, that's just £1. You will be rewarded by Allah. But every single time a needy family sits down because of your generous support, you will be rewarded by Allah Almighty. Click that link below and don't let shaitan distract you from doing good and earning rewards for feeding and saving lives and bringing ease to the suffering. 8वां ऑर्गेनाइजेशन PCRF पैलेस्टीनियन चिल्ड्रेन रिलीफ फंड। दोस्तों, इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ओनली डॉलर्स एंड पाउंड्स में डोनेशन एक्सेप्ट करती हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस करेंसी चूज़ करने का ऑप्शंस देती हैं और हम उनमें रुपीज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को पैलेस्टाइन को डोनेट करने का कोई भी तरीक़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी डोनेशन का एक कलेक्टिव अमाउंट या तो पैलेस्टाइन की एम्बेसी में या किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टाइन के लिए फ़ंड कलेक्ट कर रही है जमा करा दूंगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी तरह से भी पैलेस्टाइन के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरह के कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इक़रा रफ़ी। And lastly, as always, don't forget to share this video. Jazakallahu khairan.